लंदन में बयान देकर घिरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। संसद सत्र के चौथे दिन राहुल गांधी मुस्कुराते हुए सदन पहुंचे, लेकिन संसद में नहीं बोल पाए। संसद स्थगित होने के बाद राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपको भी इतना अवसर दूंगा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक दोनों का सिर्फ हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। सदन चलाना चाहता हूं। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग पर अड़ी है, तो विपक्ष अदानी को लेकर सरकार पर हमलावर है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। चाहते हो या नहीं चाहते हो, इस सदन लगातार चौथे दिन संसद में हंगामा जारी रहा। इस बीच राहुल गांधी संसद पहुंचे और माफी मांगने के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के हंगामे को लेकर जरूर विस्तार से बोले, जिसका बीजेपी की तरफ से भी जवाब देने में देर नहीं की गई। पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। कांग्रेस अदानी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, तो बीजेपी ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि लंदन में राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र और संसद को लेकर जो कुछ भी कहा है उसके लिए माफी मांगनी ही होगी। राहुल के संसद पहुंचने पर भी बीजेपी उन्हें निशाने पर लेने से नहीं चूकी। घर आया परदेसी, विजिटर इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। पूरा हफ्ता हो गया इंतजार करते, लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सदन इंतजार कर रहा है। राहुल से माफी की मांग को लेकर सदन के भीतर से बाहर तक बीजेपी मोर्चा खोले हुए है, तो कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी की माफी का सवाल ही नहीं उठता। भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी जो बात सुना दी है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के बयान को एंटी इंडिया गैंग का बयान तक बता डाला, तो कांग्रेस भी चुनौती देने में पीछे नहीं रही। कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं,
वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं, वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं, वही भाषा बोलते हैं। अगर हिम्मत है, जिगर है, दम है, तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो। आप रहो, राहुल जी रहे, हम सिर्फ हम नहीं, दुनिया सारे हिंदुस्तान फैसला करेगी कि राहुल गांधी जी क्या कोई गलत बयान कहां दिए हैं और आप क्या किया है। हिम्मत है तो आ जाओ सदन के अंदर। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिस तरह से एक दूसरे को लगातार चुनौती दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये तकरार अभी बरकरार ही रहेगी, क्योंकि दोनों में से कोई हथियार डालने को तैयार जो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीजेपी के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी एक ऐसी बात बोल गए जिसको लेकर उनके बगल में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को उन्हें बताना पड़ा। राहुल अंग्रेजी में अनफॉर्चुनेटली का इस्तेमाल करते हुए बोल गए कि मैं एक सांसद हूं, यानी कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं। राहुल की लाइन पूरी होने पर जयराम रमेश ने उनके कान में जो कुछ कहा वो भी रिकॉर्ड हो गया। जयराम ने राहुल से कहा कि आपने कहा है कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, जिस पर वो आपका मजाक बना सकते हैं, वो यानी कि बीजेपी वाले। इसके बाद राहुल ने अपने बयान को सुधारते हुए कहा कि इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आप भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा वाकया। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this, unfortunately for you, but unfortunately for Ek minute, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in parliament.